ओके, तो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, उर्वरक और खाद में अंतर। तो उर्वरक क्या होता है? पहली चीज, उर्वरक जो होता है ये आपका इनऑर्गेनिक होता है, मतलब अकार्बनिक होता है, मतलब इसमें कार्बन नहीं होता, ये अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक मतलब इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, कार्बन नहीं होता इसमें, ठीक है। और मैन्यूर जो होता है ये आपका ऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक है तो ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब ये इसके अंदर कार्बन होगा, इसमें ऑर्गेनिक है ये। और ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, मतलब इसमें कार्बन मौजूद होंगे, कार्बन मौजूद होगा इसमें। और कार्बन किस लिए मौजूद होता है? कार्बन इसलिए मौजूद होता है क्योंकि इसमें ये जो है ये बनता है कैटल डंग, जो मवेशी होते हैं, मतलब जो गाय भेड़ बकरी, उनकी जो डंग होता है, मतलब उनका जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट, मतलब इंसानों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, प्लांट के जो रेजिड्यूज, मतलब जो पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं, उनसे ये बनता है। तो इन सभी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कार्बन इसमें मौजूद होता है और ये कार्बनिक है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये फैक्ट्रीज में तैयार होता है और मैन्यूर जो है वो फील्ड्स में, मतलब खेतों में तैयार होता है। ये फैक्ट्री में बनते हैं और ये खेतों में बनाए जाते हैं किसानों के द्वारा, और फैक्ट्री में जो जो उसमें टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं वो बनाते हैं उसको। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये फर्टिलाइजर जो है नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर पेड़ जीवों के, जो मिट्टी में पाए जाने वाले जीव होते हैं, ये उनके अवशेष होते हैं, जीव जंतु के अवशेष, या फिर जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में मिले होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। तो ये ह्यूमस नहीं देता क्योंकि ये तो फैक्ट्री में बनता है, तो इसमें ये जीव जंतु तो इसमें होते ही नहीं है, इसलिए ये ह्यूमस नहीं देता। लेकिन ये जो होता है ये प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये बहुत ज्यादा ह्यूमस देता है, मतलब मिट्टी में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष जो है, या अपशिष्ट और अपशिष्ट, अवशेष और अपशिष्ट, मतलब उनके बॉडी के पार्ट्स भी हो सकते हैं और इनके बॉडी के वेस्ट मटेरियल भी हो सकते हैं। बॉडी का पार्ट भी हो सकता है, बॉडी के टुकड़े भी हो सकते हैं। अगर कोई केचुआ है वो मर गया, उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो टुकड़े टुकड़े जो है ह्यूमस का रूप ले लेंगे। वो टुकड़े, अब वो केचुआ नहीं कहलाएगा, अब उसको नाम हम देंगे ह्यूमस का। तो उसके बॉडी के पार्ट भी ह्यूमस होगा, और उसने जो वेस्ट मटेरियल निकाला केचुए ने, वो भी ह्यूमस का काम करेगा। तो ये सभी चीजें जो है ह्यूमस का, मतलब मैन्यूर जो है वो ह्यूमस काफी ज्यादा मात्रा में मिट्टी को देते हैं। चौथे पॉइंट में क्या है, जो फर्टिलाइजर होता है काफी न्यूट्रिएंट रिच होता है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जबकि मैन्यूर की बात करें, इसमें लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, ठीक है। कैसे पोषक तत्व? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसकी मात्रा इसमें बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो ये इनके बीच में डिफरेंस था।